श्री राधे राधे। भक्तों, बहुत बार साधक लोग ये प्रश्न करते हैं कि भगवान का दर्शन कैसे मिलेगा, भगवान किसको दर्शन देते हैं, कब दर्शन देते हैं, कैसे मिलता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ भक्तों जो भगवान के प्रकट रूप को मानते ही नहीं या भगवान दर्शन देते हैं इस बात को ही नहीं मानते। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं उन श्रद्धावान भक्तों की बात कर रहा हूँ जिनको ये विश्वास है कि भगवान दर्शन देते हैं, जब कृपा करेंगे तो दर्शन देंगे। तो ये एक सहज ही प्रश्न होता है कि भगवान किसको दर्शन देते हैं। जिसके मन में कभी भगवत दर्शन की इच्छा ही नहीं हुई या होकर किसी कारण से मिट गई, उनको दर्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है भगवान को। जिनके मन में इच्छा है और अपने रास्ते पर ठीक ठीक चल रहे हैं, उनकी ओर से भगवान को कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि वे तो दौड़ते ठिठकते कभी न कभी भगवान के पास पहुंच ही जाएंगे। भगवान का सिंहासन तो तब हिलता है जब वे देखते हैं कि इच्छा एवं अभिलाषा व्याकुलता के रूप में परिणित होकर तन्मयता का रूप धारण कर चुकी है, और वो भी ऐसी जिसको आगे बढ़ने और प्रगाढ़ होने के लिए कोई दूसरा मार्ग या स्थान ही नहीं रह गया है। ऐसी अवस्था में हृदय में व्याकुलता और उद्वेग तो पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, परंतु उनके सफल करने के लिए भक्त के पास कोई साधन या युक्ति नहीं रहती है। जैसे पंखहीन पक्षी शावक भूखा प्यासा अपनी माँ के लिए तड़पता तो रहता है, किंतु उड़कर उसके पास नहीं जा पाता, तड़फड़ा कर अचेत होकर गिर पड़ता है। ऐसी अवस्था भक्त की होती है। उस समय भगवान का हृदय उनके पास नहीं रहता, वो पानी पानी होकर के बह जाता है और अचेत भक्त के हृदय के साथ घुल मिलकर एक हो जाता है, एक ही हो जाता है वो। और इसी को तदाकारिता कहते हैं। भगवान को जब अपने कलेजे में अपना दिल नहीं मिलता है, तब वे उसे ढूंढते हुए भक्त के पास आते हैं और उसको अचेत से सचेत करते हैं तथा भीतर से बाहर निकलकर दर्शन देते हैं, क्योंकि भक्त के भीतर तो सदा ही रहते हैं। वैसे तो सभी के अंदर रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ऐसा नहीं कहा केवल मनुष्य के अंदर, सभी जीवों के हृदय में ठाकुर जी ने, स्वयं भगवान ने ही 18वें अध्याय में गीता जी में कह दिया है। किंतु वह अंदर रहने वाले ठाकुर जी बाहर निकल कर दर्शन देते हैं। कब? जब भगवान को अपने कलेजे में अपना दिल नहीं मिलता है, तब वे उसे ढूंढते हुए भक्त के पास भागे जाते हैं और उसको अचेत से सचेत करते हैं तथा भीतर से बाहर निकल कर दर्शन देते हैं। और असल बात यह है भक्तों कि भक्त अपने को साधनहीन देखकर जब अपनी विवशता से तड़पड़ाने लगता है, तब कहीं उसके हृदय की धड़कन बंद न हो जाए, ये सोच करके ठाकुर जी भगवान जैसे अपने पर्दा को हटा देते हैं। जनक नंदिनी के उद्योग से भी मैं आपको कल सुना रहा था। जानकी जी प्रकट होकर के कोकिल साही की आंसू पोंछ रही थी, कभी पीठ की तरफ चिपक कर गले में हाथ डालती थी
और कभी गोदी में बैठकर नन्ही सी 7 वर्ष की कन्या आंसू पोंछ रही थी दोनों हाथों से। तो उनके ऐसे जो भक्त के लिए हृदय बहते हुए सुंदर प्रेम भरे प्रयास होते हैं, उसमें भक्त को क्या रस मिलता है, क्या आनंद मिलता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। और जब जानकी जी प्रकट होकर के पोंछ रही थी आंसू, तो भक्त कोकिल जी की तन में व्याकुलता भंग नहीं हुई। वे गोद में बैठी, कंधे पर चढ़ी और ठुड्डी से छुई हुई सिर पर हाथ फेरी और बोली कि मैं तो तुम्हारे पास हूं। अरे कोकिल, मैं तो तुम्हारे पास हूं, मैं तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, सुखी हूं। तुम क्यों मेरे लिए रो रहे हो कि मैं वन में दुख पा रही हूं? परंतु वो थी भक्त कोकिल जी की एक तन्मयता जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोई उपाय नहीं देखकर अंत में श्री किशोरी जी ने महाराज श्री रामचंद्र जी के साथ उनके हृदय में प्रवेश किया। सारा हृदय प्रकाश से जगमगा उठा, दिव्य सुगंध छा गई और भक्त कोकिल ने अपने हृदय में अनुभव किया, दिव्य कल्प वृक्ष के नीचे रत्न मंडप में मणिमय वेदिका पर कोटि कोटि सूर्य और चंद्रमा से भी विलक्षण परम ज्योतिर्मय श्री युगल अवध सरकार विराजमान हैं। उनके एक एक अंग से प्रेम और आनंद की दिव्य रश्मियां निकल निकल कर अपनी विशेषता से ब्रह्मानंद को भी तिरस्कृत कर रही हैं। भक्त कोकिल जी ये अद्भुत झांकी जो भीतर हो रही थी सब देख रहे हैं और उसको देखकर आश्चर्य में डूबे ही रहे, डूब रहे थे बिल्कुल आश्चर्य में। श्री युगल ने मेघ गंभीर अमृतमयी वाणी से कहा, दोनों लोग, राम जी ने और सीता ने भी, और बड़े प्यार से कहा, पुत्री कोकिले, हम दोनों सर्वदा एक हैं, मिले हुए हैं। तुम क्यों रो रही हो कि मैं वन में कष्ट पा रही हूं? सीता ने कहा, मैं वन में कष्ट कहां पा रही हूं, हम दोनों एक ही हैं। और देखो ना, तुम्हारे अंदर एक साथ दोनों लोग प्रकट हुए हैं। बाहर भी हम आए थे लेकिन तुम मुझे ध्यान ही नहीं दिए। मैं तो तुम्हारी पीठ सहला रही थी, तुम्हारे आंसू पोंछ रही थी। और फिर कहा, वियोग की लीला तो केवल बाह्य और भीतर का आदर्श मात्र दिखाने के लिए और प्रजारंजन का खेल था। ये प्रजारंजन के लिए वियोग की लीला की गई, क्योंकि अयोध्या की प्रजा उस समय ये चाह रही थी कि जानकी सिंहासन पर नहीं बैठे, उनको निष्कासित किया जाए। इसलिए प्रजारंजन के लिए ये लीला केवल आदर्श दिखाने के लिए की गई, वियोग की लीला। तुम इस प्रकार व्याकुल मत हो। भक्त कोकिल जी अपने दोनों कानों के दोनों से, जैसे दोना से कोई अमृत पिए, ऐसे कान ही उनके दोना बन गए और उनसे ये अमृत पान कर रहे थे, प्रभु की दिव्य वाणी का अमृत। और वो दिव्य झांकी आंखों से फिर उसके बाद ओझल हुई भक्तों, और उन्होंने हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोल दी। परंतु ये क्या आश्चर्य, अरे वही दृश्य जो हृदय में अनुभव हो रहा था, वही दृश्य आंखों के सामने बाहर भी है। तब क्या ये कोई स्वप्न है, कोई चित्त का भ्रम है? सोच रहे हैं कोई जादू का खेल है? नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे स्वयं भगवान हैं जो अभी अंदर लीला कर रहे थे, वही सामने हैं,
वही मुझसे चिपके हुए खड़े हैं दोनों लोग। हमारे हृदयेश्वर जुगल सरकार ही हैं। शरीर स्तब्ध हो गया, पांव चल न सके, हाथ हिल न सके, सिर झुका नहीं, नेत्र निर्निमेष देखते रह गए, पलकें गिरना बंद हो गईं। जुगल सरकार ने मुस्कुरा कर देखा, तब कहीं मन थोड़ा सा सगबगाया, प्राण हिले, पलकें तब गिरी और सिर युगल सरकार के चरणों पर पड़ गया। कोकिल साईं कहा, सिर युगल सरकार अर्थात सीताराम जी के चरणों में तब पड़ गया। युगल सरकार के उठा करके हृदय से लगाने पर, सावधान करने पर चेतना ठीक ठीक अपना काम करने लगी और भक्त कोकिल जी गीली आंख, पुलकित शरीर, जुड़े हाथ, गदगद कंठ एवं आनंदित हृदय से बोल पड़े, जय हो प्रभु, जय हो युगल सरकार की जय हो। भाव विभोर आनंद से भरे हुए कोकिल साईं के मुख से निकल रहा था और कितने कितने भाव प्रकट हुए कोई बता नहीं सकता। और बोले जा रहे हैं, करुणा वरुणालय की जय हो, आपकी सदा जय हो प्रभु, आपकी जय हो। आप वर्षाकालीन मेघ के सदृश अपने विज्ञानानंद घन श्री विग्रह की दिव्य अनुरागमयी रश्मियों से संपूर्ण जगत को सुख शांति तृप्ति का वितरण कर रहे हैं। आपकी चित्त शक्ति, ज्ञान और आनंद अनंत है। हे कमल नयन, मैं सब ओर से सर्वभाव से सहस्रों बार आपको प्रणाम करती हूँ। मेरा मन संसार सुख और ब्रह्म सुख से अत्यंत व्यथित हो गया है। आप दोनों के बिछोह के दर्शन से मैं अत्यंत भयभीत हो गई थी और अब भी मुझे भय लग रहा, कहीं आप से बिछोह तो नहीं हो जाएगा। हे युगल, हृदय के हृदयेश्वर युगल, आप दोनों कभी अलग अलग न हो। मैं आपके चरणों में बार बार अनंत प्रणाम करती हूँ। अब आप एक साथ ही रहना, फिर अलग मत होना। मेरे सच्चे माता पिता, आप प्रसन्न हो। बारंबार करे प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो। श्री भगवान ने कहा बच्ची कोकिले, यदि कोई एक बार भी मेरी शरण में आकर कह दे कि मैं तुम्हारा हूं, तो मैं उसे सबके, सबसे और सदा के लिए अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है, मेरी अटल प्रतिज्ञा है। तुम्हारे अनन्य भाव से मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मैं यज्ञ, दान, तप, धारणा, ध्यान, समाधि, वेदांत के स्वाध्याय एवं ज्ञान से दर्शन नहीं देता। तुम्हारे अविरल प्रेम और भक्ति से ही मैं प्रसन्न होकर प्रकट हुआ हूं। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। इसलिए प्रिय बेटी, ये प्रभु बोल रहे हैं, कितना प्यार उमड़ रहा भगवान के हृदय में। भगवान श्री राम बोल रहे हैं कोकिल साईं को, क्योंकि कोकिल साईं उस समय अंदर से, भाव से, प्रेम से एक बालिका हो गए थे। भले शरीर उनका बालिका का नहीं था, लेकिन मन से पूरे पूरे बालिका थे। इसलिए राम जी ने कहा, प्रिय बेटी, तुम मुझे महादानी समझकर वर मांग लो। आज मैं तुमको सब कुछ देने के लिए आया हूं। जो भी तुम मांगोगे वो सब तुरंत मैं दे दूंगा।
मुंह से तुम्हारे निकलेगा और मैं एवं मस्त बोल दूंगा और सब मिल जाएगा तुम्हें, मांगो। भक्तों, वो कैसी अवस्था रही होगी जहां मांगने की बात ही अब नहीं याद आ रही। संसार में डूबा हुआ प्राणी तो महामंगता होता है, कितना मांग लेगा कोई सीमा नहीं है। लेकिन कोकिल साईं जिस उच्चतम अवस्था में थे, वहां मांगने की बात तो समझ में नहीं आ सकती थी। भक्त कोकिल ने नम्र और मधुर वाणी से कहा, स्वामी, आप याचकों को उनके मनोविलास से भी अधिक देने वाले परम दयालु पिता हैं। मैं आपकी आश्रिता हूं और आप मुझ पर प्रसन्न हैं। मैंने बाल स्वभाव से आपके संबंध में असंभव मनोरथ कर रखे हैं। न कहने पर भी आप जानते हैं, इसलिए मैं पूर्ण काम हूं। आप अपनी परम प्रिय पुत्री को वर देना चाहते हैं। सती गुरु परमहंस श्री पार्थिव चंद्र के पाद्म पद्म ही अर्थात जानकी जी के चरण कमल ही मेरे सर्वस्व हैं, प्राण है, दूल्हा है। मैं केवल उन्हीं का कुशल चाहती हूं और यही मेरा सुख है। मेरी जानकी जी के कुशल के अलावा और मैं कुछ नहीं चाहती हूं। यही मेरी सिद्धि, यही मेरा सुख है। गरीब श्रीखंड के इस वर को ही वात्सल्य पूर्ण हृदय से प्रतिपालन करना। मैं ये दृश्य देखना चाहती हूं कि देव कन्याएं वीणा बजा रही हूं, स्वयं श्री स्वामिनी वीणा विनिंदक स्वर से गान कर रही हूं। मेरी किशोरी जी, मेरी जानकी जी बहुत प्रेम से गान कर रही हूं और देव कन्याएं वीणा बजा रही हूं। प्रमोद वन में आपके संग श्री स्वामिनी जी क्रीड़ा कर रही हूं और मैं उनकी चरण रज में लोटपोट होती रहूं। और मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आप दोनों सदा खुश रहो, सदा आनंदित रहो और भरे रहो आनंद से, और मैं जानकी जी के चरण रज में लौटती रहूं। महाराज, ऐसा वरदान मांगा है कोकिल साईं ने। युगल सरकार ने एक स्वर से कहा, एव मस्तु, एव मस्तु। दोनों के मुख से निकला महाराज। दोनों लोगों अर्थात श्री सीता और राम जी के मुख से शब्द निकला, एव मस्तु। कितना हृदय में आनंद था प्रभु के अपने भक्त को देख कर कि दोनों लोग एक साथ बोल पड़े, एव मस्तु। फिर राम जी बोले, बेटी कोकिले ऐसा ही हो, बेटी कोकिले ऐसा ही हो। अर्थात जो तुमने मांगा है अब वही होगा, अब वही होगा। अर्थात वो दर्शन तुमको निरंतर मिलता रहेगा। युगल का दर्शन जो तुम प्राप्त करना चाहती हो ना, कि जानकी जी वीणा विनिंदक स्वर में गान कर रही हूं और देव कन्याएं वीणा बजा रही हूं और प्रमोद वन में भगवान राम जी करे मेरे साथ जानकी जी बैठी हूं, गा रही हूं और सब वीणा बजा रही हूं। और तुम जानकी जी की चरण रज में लेटी हो, अर्थात हम दोनों की चरण रज में। तुम यही चाहती हो ना, तो ठीक है बेटी कोकिल, ऐसा ही हो। क्या अद्भुत वरदान प्राप्त हुआ है कोकिल साईं को। भक्तों, कुछ बाकी नहीं रहा, सब मिल गया कोकिल साईं को। और ये एक उच्चतम अवस्था के आदर्श भक्त हो गए। और जीव मात्र के हृदय में भावों की स्थिति होती है।
किसी में सुषुप्त, किसी में धूमिल, किसी में प्रज्वलित। भाव सबका एक जैसा नहीं होता, किसी का तो भाव छिपा ही रहता है, किसी का हल्का हल्का, किसी में तेज भाव, तीव्र भाव उत्पन्न होता है, प्रज्वलित भाव उत्पन्न होता है। यहाँ पशु पक्षी और साधारण मनुष्यों की चर्चा न करके साधकों के संबंध में विचार करना चाहिए। साधक के भावों का सर्वथा उदय न होना उनको सुषुप्ति दशा है। साधक है लेकिन भाव उदय ही नहीं होता, तो सुषुप्त दशा है। तप से, जप से, संकीर्तन से उसे जगाने की चेष्टा की जाती है। भाव तो उठे परंतु उनमें प्राकृत बुद्धि हो गई, इसे धूमिल दशा कहते हैं। सदा सर्वदा भाव बने ही रहें, इसको प्रज्वलित दशा कहते हैं। ये सब किसी का नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। भाव की प्रज्वलित दशा ही जीवन के सारे दुर्भाव और अभाव को जलाकर स्वतः सिद्ध रस का आविर्भाव करा देती है। जब भाव प्रज्वलित दशा में होते हैं तब उन्हें भावावेश कहा जाता है और वे रस स्वरूप परमात्मा का दर्शन होने पर पच जाते हैं, स्वाभाविक हो जाते हैं। तब वे उठते बैठते नहीं, सदा एक रस रहने लगते हैं। जीवन में चढ़ाव उतार नहीं रहता, उफान शांत हो जाता है। जैसे दाल पक जाने पर फुदकना बंद हो जाता है, वैसे ही भाव पक्व हो जाने पर जीवन में सनसनी पैदा नहीं होती, शांत गंभीर। जैसे समुद्र अपने अंदर उद्वेलित होते रहने पर भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वैसे भाव पूर्ण हो जाने पर सहज शांति का उल्लंघन नहीं करते हैं। और भक्तों, यही बात अब कोकिल जी के साथ थे। उनको जो अनोखी, अद्भुत, अपूर्व, अलौकिक दर्शन प्राप्त हुआ था, जो अभी आज तक आप सुन रहे थे, उस दिव्य दर्शन के प्राप्त होने पर जब ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, श्री सीताराम जी अंतर्धान हो गए जब, तब श्री भक्त कोकिल जी की रहनी में परिवर्तन हो गया और वे सहज स्थिति में रहने लगे। सहज स्थिति जल्दी से समझ में नहीं आ सकती है। भाव की, मिलन की प्रगाढ़तम उच्च अवस्था थोड़ा थोड़ा समझ में आ सकती है, जब प्रभु दर्शन देते हैं थोड़ी समझ में आती है। लेकिन उसके बाद एक कैसी सहज स्थिति होती है कि वहां से वो हटता ही नहीं मन, जिसे सहज स्थिति कहा जाता है। उस सहज स्थिति में भक्त कोकिल जी की रहनी अब परिवर्तित हो चुकी थी, किंतु उसकी चर्चा मैं आपके सम्मुख फिर बाद में करूंगा। आज इन महान भक्तराज के चरणों में प्रणाम करके वाणी को विराम दे रहा हूं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।